हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। टेंसिस के एक और चैप्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में आज हम फर्स्ट टेंस ले रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो सबसे पहला है परफेक्ट टेंस किसको बोलते हैं। तो जो एक्शंस है दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड, तो जो एक्शंस जस्ट कंप्लीट हुई है और उसकी इफेक्ट जो है, इफेक्ट इज स्टिल ऑन गोइंग, उस केस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो आई हैव टेकन द डोज ऑफ मेडिसिन। दैट मीन्स कि मैंने जो मेडिसिन का डोज लिया है उसकी इफेक्ट अभी भी मेरी ऑन गोइंग है। सो इस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब जैसा भी मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो है वो V3 यूज होता है। सो हर एक सेंटेंस में V1, V2 और V3। सो V1 से V3 का ही ज़्यादा रिलेशंस रहेगा। सो वो आपको मेरा एक प्रीवियस वीडियो है जिसमें आप रिफ़र कर सकते हो, टाइप्स ऑफ वर्ब्स और उसके पास्ट पार्टिकल्स। सो V3 यूज होता है। अभी मैं आपको उसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि कैसे कैसे वो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला फॉर्मेशन है उसका एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे है सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिकल प्लस अदर। सो यहाँ पे केयर करना है कि हैज़ या तो हैव आएगा। अब हैज़ कहाँ पे आएगा और हैव कहाँ पे आएगा। हैज़ जो है वो सिंगुलर जितने भी नाउन हैं उसके साथ आएगा, जैसे ही, शी, इट और कोई अदर नाउन है। हैव आएगा आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल। सो हैव और हैज़ आपको डिफाइन करना है कि किसके साथ हैव आएगा, किसके साथ हैज़ आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, वी हैव वॉन अ प्राइज। सो यहाँ पे वी के साथ क्या आता है दोस्तों, हैव आता है, और वॉन जो है वो विन वॉन, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल है। सो विन की जगह पे अभी लिखते हैं वॉन। अगर V1 लिखना है तो विन लिखते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, यू हैव इंसल्टेड मी। सो इंसल्टेड है वो V3 हो गया, यहाँ पे हैव हैज का फॉर्म आ गया। समझ गए दोस्तों, वेरी सिंपल है। सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ हैव हैज आएगा, उसके साथ अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक वीडियो के करीब, जो है वो दूसरा सेंटेंस टाइप
नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म किसको बोलते हैं दोस्तों? तो जो सब्जेक्ट में नेगेटिव क्रिया दिखाई हो। सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ और हैव है, उसके बाद नॉट है, देन पास्ट पार्टिकल। सो ऊपर जैसा ही है, बट यहाँ पे एडिशनल एक वर्ड जो है वो नॉट हम यूज़ करते हैं। सो उतना केयर करना है कि इसमें नॉट आ जाए। एग्जाम्पल देखते हैं उसके। दे हैव नॉट क्रॉस्ड द रिवर। सो हैव आया क्योंकि यहाँ पे दे था, नॉट आ गया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और क्रॉस्ड आ गया जो ऑलवेज हमारे V3 फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा एक एग्जांपल लिखते हैं। शी हैज़ नॉट बॉट द मूवी टिकट्स। सो यहाँ पे दोस्तों सी की वजह से यहाँ पे हैज़ आया, नेगेटिव है तो नॉट आया, और यहाँ पे बाय का V3 क्या होता है दोस्तों? बॉट होता है। इसके लिए आप मेरी वीडियो रिफर कर सकते हो। तीसरा टाइप है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क रहेगा। सो सबसे पहले हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस PP, जैसे कि हैव दे क्रॉस्ड द रिवर, तो हैव आ गया, दे क्रॉस्ड बोले तो V3, और फाइनली द रिवर। हैज सी completed her homework। सो यहाँ पे हैज से शुरू हुआ, सी सब्जेक्ट आया, यहाँ पे हमारा आया V3। सो वेरी सिंपल है तीनों टाइप के सेंटेंस में। इतना इजीली आप समझ सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो दोस्तों मैंने कुछ एक्सरसाइज लिखी है, आप और मैं हम मिलके इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। सो सबसे पहला है वी ब्लैंक्स नेवर ब्लैंक्स सोया, ब्रैकेट में दिया हुआ है ईट। जैसा मैंने आपको समझाया था कि वी जो है वो प्लूरल है, तो दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, हैव या तो हैज़। सो वी प्लूरल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैव। नेवर और ईट है, उसका V3 फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे ईटन। सो आंसर होगा वी हैव नेवर ईटन सोया। दूसरा दे ब्लैंक परमिशन फ्रॉम प्रिंसिपल। सो यहाँ पे टेक है, और दे के साथ क्या आता है दोस्तों? परफेक्ट हैव आएगा, और टेक का जो पास्ट पार्टिकल है वो टेकन। दे हैव टेकन परमिशन फ्रॉम प्रिंसिपल। माई सिस्टर ब्लैंक फ्रॉम लंडन रिसेंटली। सो माई सिस्टर इज अ सिंगुलर वर्ड, तो उसके साथ क्या आएगा? सही है, उसके साथ आएगा हैज़, और रिटर्न का जो V3 है वो रिटर्न्ड, ईडी लगता है इसके पीछे। मैरी ब्लैंक्स अ न्यू लैपटॉप, तो मैरी इज अ सिंगुलर, मैरी हैज़ BOUGHT। ये आपको रिमेंबर रखना ही पड़ेगा कि बाय का जो है वो बॉट होता है। उसके बाद द स्टूडेंट्स ब्लैंक्स वेल इन द एग्जाम, स्टूडेंट्स है तो प्लूरल है, उनके लिए ऑलवेज हैव यूज होगा, और परफॉर्म का V3 है वो
परफॉर्म्ड। कोयल ब्लैंक नेवर ब्लैंक द रेड फोर्ट। सी जो है वो दिखना, सो कोयल हैज नेवर सीन द रेड स्पॉट। अभी है क्वेश्चन मार्क, ब्लैंक सी ब्लैंक द स्कूल बैग, तो यहाँ पे आएगा हैज सी बॉट द स्कूल बैग, ये उसका V3 है। और लास्ट सेंटेंस है आई ब्लैंक द न्यू टेक्स्ट बुक। सो आई के साथ क्या आता है दोस्तों, हैव आता है, और इसके साथ परचेज्ड, ये उसका V3 है। सो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए और कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नया वीडियो में।